नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, कल के दिन ही मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि चाइना अपने टाइप 003 फुजियान सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च कर दिया है और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे ये कैरियर इंडिया के लिए एक बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है और कैसे इन फ्यूचर इंडियन नेवी इसको काउंटर करेगा। और कल के उस वीडियो में मैं बार बार आईएनएस विशाल के डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया था और ये समझाया था कि इंडिया को आईएनएस विशाल का जरूरत कितना है। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके जरूर वॉच कीजिए। तो कल के टाइप 003 कैरियर को डिस्कस करते हुए मैंने एक चीज को काफी हाईलाइट किया था कि ये चाइनीज कैरियर इमाल्स कैटापुल्ट लॉन्च सिस्टम को यूज करेगा। तो आज हमारे इंडियन नेवी के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर विशाल के ऊपर भी इसी इमाल सिस्टम का एक अपडेट आया है। तो आज एक फोटो निकल के सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडियन नेवी के कुछ पर्सनल्स बीएल के फैसिलिटी को विजिट किया है और इस फोटो में आप साफ साफ इसी इमाल सिस्टम के एक प्रोटोटाइप को देख पाएंगे। यानी ये सिस्टम पूरा डीआरडीओ के द्वारा डेवलप कर लिया गया है और अब इसके प्रोटोटाइप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए बीएल को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दिया गया है, जो कि हमारे आईएनएस विशाल के ऊपर लिया गया एक काफी पॉजिटिव स्टेप के तौर पे आप देख सकते हैं। तो बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर्स की अगर बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, एक तो कैटोवार और एक स्टोवर। हमारे इंडियन नेवी के द्वारा जो विक्रमादित्य और विक्रांत को ऑपरेट किया जाता है ये सबके सब है स्टोवर टाइप्स के एयरक्राफ्ट कैरियर। और जितने भी आप फ्लैट टॉप कैरियर्स को देखेंगे ये एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं कैटापुल्ट सिस्टम को, यानी ये सब है कैटोवर कैरियर। तो जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स है इनके डेक को अगर देखें तो इनका लेंथ रहता है करीब 250 to 350 मीटर्स ही और रनवे का लेंथ रहता है ओनली 150 to 200 मीटर्स। यानी एयरक्राफ्ट कैरियर से एक एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराना बहुत ही डिफिकल्ट काम रहता है। वही इन एयरक्राफ्ट्स का वेट भी करीब करीब 10 टन से ऊपर रहता है और अगर इनमें पेलोड ऐड कर दे तो ये पहुंच जाता है 20 टन के ऊपर। तो स्कीजम कैरियर से ये एयरक्राफ्ट अपने फुल पोटेंशियल के साथ फ्लाई नहीं कर पाता। साथ ही ज्यादा थ्रस्ट यूज करने की वजह से एयरक्राफ्ट फ्यूल भी ज्यादा कंज्यूम करता है, जो कि एक कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक डिसएडवांटेज के तौर पे सामने आता है। वही अगर कैरियर कैटापुल्ट सिस्टम को यूज करे तो ये काम काफी इजी बन जाता है। कैटापुल्ट में भी दो तरह के सिस्टम रहता है, एक तो है स्टीम और एक इमाल सिस्टम। अब तक लगभग हर एक कैटापुल्ट स्टीम बेस्ड टेक्नोलॉजी को ही यूज करता आया है, मगर अब धीरे धीरे सबके सब चाहे अमेरिका हो चाइना हो इसी इमाल सिस्टम के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो अब बताए कि ये इमाल सिस्टम काम कैसे करता है। इस टेक्नोलॉजी को पहली बार दुनिया के सामने लाया था जनरल एटॉमिक्स लिमिटेड और ये सिस्टम पहली बार यूएस जेराल्ड फोर्ड क्लास के कैरियर्स में इंस्टॉल करना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के हाथ लगा। तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझे तो ये वैसे ही काम करता है ठीक जैसे बुलेट ट्रेन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन काम करता है। बेसिकली ये काम करता है लीनियर इंडक्शन मोटर प्रिंसिपल पे। तो आप फिलहाल जिस फोटो को देख रहे हैं ये है एक लीनियर इंडक्शन मोटर। तो अगर आप इस मोटर के ऊपर एक कट लगाए तो कुछ इस तरह का डायग्राम निकल के सामने आता है। इस फोटो को आप थोड़ी देर पॉज करके अच्छी तरीके से वॉच कीजिए। तो जब एक 3 फेज पावर सप्लाई को प्रोवाइड कराया जाता है इस मोटर में तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें क्रिएट होता है और ये घूमने लगता है, जिसकी वजह से एक रिपल्सिव फोर्स भी प्रोड्यूस होता है और इसी टेक्नोलॉजी पे ही बुलेट ट्रेन काम करता है। ठीक ऐसे ही एक कैरियर के ऊपर जब एक एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करना होता है तो एयरक्राफ्ट को एक कैरेज पे पार्क किया जाता है और कैरेज को ट्रैक पे लाया जाता है और इस ट्रैक के नीचे एक लीनियर इंडक्शन मोटर की तरह एक लॉन्ग लीनियर मोटर और फेज वाइंडिंग को रखा जाता है। इसके बाद 3 फेज पावर सप्लाई प्रोवाइड करने की वजह से रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होता है और इसी के साथ करंट फ्रीक्वेंसी को भी धीरे धीरे इंक्रीज करना पड़ता है और कैरेज भी धीरे धीरे एक्सीलरेट होता है। तो अगर उस वक्त जितना वेलोसिटी रिक्वायर्ड है उतना वेलोसिटी रीच हो जाए तो कैरेज से एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराया जाता है। इसी प्रिंसिपल पे काम करता है इमाल सिस्टम। ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि ये सिस्टम सिर्फ 3 से 4 सेकंड में ही एक एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करा सकता है सिर्फ 100 मीटर के रनवे से। तो अगर डीआरडीओ इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुका है तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये अपकमिंग विशाल के लिए एक काफी एग्रेसिव स्टेप भी है। तो अब ये दिख रहा है कि नेवी धीरे धीरे विशाल को लेकर सोच को आगे बढ़ा रहा है। इसी अपडेट के साथ हम इस वीडियो को ये पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।